अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना तबीबना व तबीब क़ुलूबिना शफ़ीअना व शिफ़ाअ सुदूरिना महबूबना मतलूबना मक़सूदना मौजूदना अअलाना व औलाना व मौलाना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यख़्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं। खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं। अहद पीरी को फिर से शबाब देते हैं। पढ़ ले दुरूद गफलत न कर खुदा की कसम। पढ़ ले दुरूद गफलत न कर खुदा की कसम। आज भी वो तेरे सलाम का जवाब देते हैं। मोहब्बत नाल पढ़ो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हुज़ूर बाबा शेख शादी के इस कलाम दे नाल अपनी गुफ्तगू दा आगाज़ करसां। जदों बाबा शेख सादी नूं रसूलुल्लाह दा दीदार नसीब होया तो उस वक़्त आपने क्या कलम नाल मोहब्बत नाल लिखिया। बलग़ल उला
कशफ़तु जाबी जमालिही हसन जमी यो हिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही बलगल उला बिकमालिही। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही फूल खार से दूर है। यही शम्मा है कि धुआं नहीं बलगल उला बिकमालिही। करूँ तेरे नाम पे जान फिदा, न बसे की जान तो जहां फिदा। या रसूल अल्लाह करूँ तेरे नाम पे जान फिदा, न बसे की जान तो जहां फिदा। दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं बलगल उला बिकमालिही। तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। कोई जाने मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं बलगल उला बिकमालिही। मेरे वालिद गिरामी दे पीरो मुर्शिद जिन्हां दा फैजान आपकी ज़ात बबरकत दे अंदर मौजूद है। हुजूर सैयदी आला हजरत आप दे कोलों एक अमीर बंदा सरमायादार आया, आके अर्ज की अहमद रजा तू सारी जिंदगी अल्लाह रसूल दे कलाम लिखे, कोई साढ़े हक भी छोटी जी नात लिख छोड़। मेरे आला हज़रत ने फरमाया कि अहमद रजा दी कलम हमेशा मोहब्बत रसूल वास्ते ही चलती। करू आहले मदीने दुवल रिज़ा पड़े इसी बला में मेरी बला। करू आहले मदहे दुवल रजा, दुवल कहते हैं दौलतदार बंदे नू। अहमद रजा
दौलतदार बंदे दे तारीफ वास्ते तेरा कलम चले, इस मुसीबत के अंदर अहमद रजा गिरफ्तार नहीं होना। करू आहले मदीह दुवल रिजा, पड़े इसी बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा ना नहीं, बलगल उला भी कमाली ही। मैं गदा हूं अपने करीम का। हालत फरमाते मैं तो मोहम्मद मुस्तफा दा मंगता हां, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं, मेरा दीन कोई रोटी दे टुकड़े दा ना नहीं कि मैं किसी गैर दे दरवाजे ते जाके मंगा, बल्कि मैं मोहम्मद मुस्तफा दा गदा। मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं, बलगल उला भी कमाली ही। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालुहु दे दरबार के अंदर हमदो सना, हुजूर पुर नूर शाफ़िए यौमिन नुशूर, हबीबे दो जहां सैयदे सरवरां, हामी बेकसां अहमद मुजतबा, तुहाडे और मेरे लजपाल आका मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वबारक वसल्लम आप दे दरबार के अंदर हदिया दुरूदो हमदो सना पेश करने तो बाद जितने भी मेहमान बिलुमूम इस महफिल पाक के अंदर तशरीफ लाए, तमाम दा अपने तरफों इंतजामिया दे तरफों और किबला वालिद मुहतरम सैयदी व मुर्शिदी आकाई व मौलाई हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती पीर सुल्तान महमूद साहब सियालवी आप दे तरफों दिल दी अथा गहराइयां नाल शुक्रिया अदा करते हाँ। आहलम व सहलम मरहबा खुश आमदेद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप दा आना मिल बैठना कबूल मंजूर फरमाए। जितनी हजरात तशरीफ फरमा हो उन्हां दी तवज्जो मेरी तरफ रावे, मेरी गुफ्तगू दी तरफ तुहाडे कन्ना दी तवज्जो होनी चाहिए है, ताकि कुछ समझ आए कि असां जिस महफिल वास्ते आए हैं इसका मकसद क्या है। असां जिस महफिल वास्ते इकट्ठे होए हाँ इसका मकसद दीने मुस्तफा दे इन्हां इदारियां नूं तकवीयत पहुँचाना है। आज मेरा थोड़ा जा मौजू मदारिस के अंदर पढ़ने वाले तुलबा और कामिल हो के पढ़ने वाले उलमा दे मुताल्लिक और मदारिस के मुताल्लिक है कि मदारिस कितनी अहमियत दे हामिल हैं, कितना ज़रूरी है कि मदारिस नाल ताउन मोहब्बत अपना कीमती सरमाया औलाद की सूरत के अंदर पेश किया जाए, ताकि इंसान की जिंदगी भी सवर जाए, इंसान की कब्र भी सवर जाए, इंसान की क़यामत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे हुजूर इज़्ज़त भी बन जाए। अज दी इस महफिल पाक दे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह साढ़े इदारे दे बहुत सारे तुलबा कुर्रा हुफ़ाज जो आप दे सामने दाएं और बाएं कुर्सियां दे उत्ते अमामे सजा के बैठे हैं। इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान भी हिफज किया, क़िरात भी पढ़ी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्होंने उस दौलत नाल नवाजिया जो बड़े बड़े सरमायादार कोलू नहीं, लेकिन रसूलुल्लाह ने फरमाया जदों किसी दिल दे अंदर कुरान आ जाए तो इंसान अपने आप नू दुनिया तू हल्का ना जाने, बल्कि दुनियादार तू ज्यादा इज्जत उस दीनदार दी है जो अल्लाह के दरबार के अंदर कुरान जैसी जेवर नू अपने सीने दे अंदर जगह दे के इज्जत पा गया। गौर फरमाओ,
दीनी मदारिस इसकी इब्तिदा सुफा तो शुरू होती है। सुफा के चबूतरे दे उत्ते मेरे महबूब आका दे उस सहाबा जो 20 तो लैके 40 तक की तादाद है, जो हर रोज इदारे मुहम्मदिया के अंदर आके मेरे महबूब आका कोलू हदीसे पाक सुनते हैं, दीन का पैगाम लेंदे हैं। सब तो ज्यादा हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु मुहम्मदी इदारे के अंदर फैज पाने वाले, बाकी तमाम सहाबा जदों कम्मां ते चले जाते हैं, उस दिन भी हर रोज हज़रत अबू हुरैरा तहलीज़े मुस्तफा उत्ते बैठ के मेरे महबूब आका दे उस मदरसे और चबूतरे दे सामने बैठ के सरकार का इंतजार कर रहे हैं कि कदों महबूब आका बाहर निकल सन और मैनू दीन सिखा सन। तो अल्लाह अकबर, दीन दी क्या इज्जत है, क्या मकाम है, आलिम दी क्या इज्जत है, क्या मकाम है। आओ अल्लाह दा कुरान मेरे रब इरशाद फरमांदा है, मोहब्बत नाल बोलो सुभान अल्लाह। अब दी आवाज आहिस्ता इधर और मोहब्बत नाल बोलो सुभान अल्लाह। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। मेरे रब ने फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह, अल्लाह को डरन वाले कौन ने? जो अल्लाह को तकवा इख्तियार करने वाले ने, अल्लाह को डरने वाले ने। फरमाया ओ उलमा दी जमात है जिन्होंने मदरसे के अंदर बैठ के पढ़िया, जिन्होंने उलमा दे सामने ज़ानुए तलम्मुस तय किया, उस तो बाद दीन का पैगाम हासिल करके तमाम कायनात के अंदर फैलाया। फरमाया ओ लोग ने जिन्होंने रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ी और उस उत्ते अमल किया, दीन के अंदर जाके रसूलुल्लाह दे दीन नू फैलाया। गौर फरमाओ, ये उलमा ने जिन्हां दे बारे मेरे रब ने फरमाया वो इज्जत वाले ने, वो शराफत वाले ने, वो मर्तबे वाले ने, वो बुजुर्गी वाले ने, वो तकवे वाले ने, वो ही अल्लाह के दरबार के अंदर अपनी जात नू सवारने वाले ने, जो अल्लाह के दरबार के अंदर तकवा इख्तियार करके इल्म दी खैरात नू पा गए। मोहब्बत नाल बोलो सुभान अल्लाह। गौर फरमाओ, इमाम गजाली ने हदीस पाक बयान की थी, जो दहलीज़े मुस्तफा दे उत्ते फैज़ाने मुस्तफा दे उत्ते आके जदों इल्म हासिल करता है, मदारिस इस्लाम दे ओ कले ने, वो इतने बड़े मरकज ने जिथों मोहम्मद मुस्तफा दे दीन दी खैरात सुबह शाम चल रही है। कोई लोग अपने दादे दी दुकान ते जाके दुकानदारी चमकैंदा है, उसका तसव्वुर है कदे इत्थे मेरा बाडा बाबा बहंदा है, कभी दादा बहंदा है, ये मेरे बाबे दी विरासत, ये मेरे दादे दी विरासत, ये दुकान दी विरासत, मेरी खानदान दी विरासत। लेकिन कुर्बान जावा इल्म हासिल किया, रसूलुल्लाह दी दीन वास्ते अपना वक्त सर्फ किया, अपने वक्त नू कामयाब बनाने वास्ते, अपनी जात नू कामयाब बनाने वास्ते मदरास की तरफ आए, उलमा दे सामने बैठ के दीन हासिल किया। फरमाया रब्बे कायनात ने उन्हां दा क्या मकाम व मर्तबा बनाया। मेरे महबूब आका फरमांदे ने कायनात के अंदर उलमा तो बाद सब तो ज्यादा, कायनात के अंदर अंबिया तो बाद सब तो ज्यादा इज्जत वाली जमात है तो मोहम्मद मुस्तफा दे गुलाम उलमा दी जमात है, जिन्होंने रब्बे कायनात ने इतना बड़ा मकाम और मर्तबा अता फरमाया। आओ मेरे रब इरशाद फरमांदा है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला बाबा जी की आवाज ज्यादा, तुहाड़ी थोड़ी, जरा मोहब्बत नाल बोलो सुभान अल्लाह। मेरे रब ने फरमाया कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। मोहब्बत नाल बोलो सुभान अल्लाह। मेरे रब ने फरमाया ऐ महबूब फरमा दो यस्तविल लज़ीना यअलमून, जो लोग जानन वाले हैं, जो लोग जानन वाले हैं,
और जो लोग अनजान हैं, दीन तो गाफिल हैं, दीन का इल्म रखने वाले नहीं। फरमाया क्या हो बराबर नहीं? फरमाया नहीं, इल्म वाले और बे इल्म बराबर नहीं हैं, बल्कि ईमान दे वास्ते भी महबूब करीम ने फरमाया अल ईमान उनयानुल, मेरे महबूबा का फरमाते ने ईमान नंगा है। इमाम ग़ज़ाली ने हदीस बयान फरमाई, फरमाया ईमान नंगा है, उसका लिबास नहीं। पूछे गया या रसूल अल्लाह ईमान दा लिबास क्या है? फरमाया व लिबास तक़वा, ईमान दा लिबास तक़वा है। जो अल्लाह दे हुजूर डरता है, गोया उसने अपनी ईमान नू लिबास पवा छोड़िया। जिसने अल्लाह दे हुजूर तकवा इख्तियार किया, फरमाया उसने ईमान नू लिबास पवा छोड़िया। और फिर मेरे महबूबा का ने फरमाया ईमान दी जीनत क्या है? मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वज़ीनतुहुल इल्म, फरमाया ईमान दा जेवर, मेरे रब्बे कायनात फरमांदा है ईमान दा जेवर क्या है? वज़ीनतुहुल हया व समरतुहुल इल्म, फरमाया ईमान दा जेवर हया है। जिस दी अख दी अंदर हया पैदा हो जाए, अल्लाह दे तकवे और परहेजगारी दी वजह तू जदों हया पैदा होंदा है, ईमान नू खूबसूरती मिल जाती है। और मेरे महबूबा का ने फरमाया ईमान दा फल क्या है? ईमान दा बीज क्या है? ईमान दा नतीजा क्या है? फरमाया ईमान दा नतीजा व समरतुहुल इल्म, फरमाया ईमान दा नतीजा इल्म है। जिस बंदे ने इल्म हासिल कर लिया, उसने ईमान दा नतीजा ले लिया। जिसने तकवा इख्तियार कर लिया, उसने ईमान नू लिबास पहना लिया। और जिसने हया पैदा कर लिया, उसने ईमान नू खूबसूरत बना लिया। और फरमाया जिसने इल्म हासिल कर लिया, उसने ईमान नू फल दे देता। अहबाब ज़ीवकार, मेरे पीर मुर्शिद क़िबला वालिद गिरामी मुफ्ती पीर सुल्तान महमूद साहब सियालवी, जिन्होंने सारी जिंदगी अपने ईमान नू तकवे दा लिबास पहनाया, अपने ईमान नू हया दी चादर दिती, अपनी ईमान नू इल्म दी खैरात और इल्म दी समरात अता कीते। उन्हां दा मकाम जरा वेखो कि रब्बे कायनात ने तीसरी पुश्त अंदर भी उन्हां दे इल्म नू फैला दिता। साढ़े भतीजे हाफिज मोहम्मद मिर्जाल हुसैन साहेब नाज़िम आला अल्लामा इकराम हुसैन साहेब दे बेटे, बड़े बेटे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद ने अज ओ दिन भी वेख लिया कि मेरी तीसरी पुश्त भी हाफिज बन चुकी है। तो ये लोग जिन्होंने सारी जिंदगी इल्म दी खैरात दुनिया के अंदर तकसीम की है, बल्कि अपना माल भी मदारस के अंदर ला छोड़िया है। क्यों? इस वास्ते उन्होंने पता है ईमान दा लिबास तकवा है, ईमान दी जेवर हया है, और अहबाब ज़ीवकार ईमान दा फल इल्म है। उन्हों दा जो इल्म वाला दख्त है वो शजर सैदार बन के और सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ओ छांव दे रहा होवे, बल्कि इन्हां दा ओ हया और इल्म और तकवा इस वक्त कायनात के अंदर फल तकसीम कर रहा है। तो अहबाब ज़ीवकार गौर फरमाओ, मेरे रब ने इल्म वालों की कितनी शान बढ़ाई। जरा मोहब्बत नाल बोल सुभान अल्लाह। अगर तुहाडी मोहब्बत होवे तो जरा एक होर आयत करीमा सुना देवां। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, फरमाया यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हां लोगों के दरजात नू होर बुलंद कीता, उन्हां लोगों के दरजात और स्टैंडर्ड नू होर बुलंद कीता, उन्हां दे मकाम नू होर बुलंद कीता, जिन्हां लोगों ने
उम्मत दे विचों ही इल्म दी खैरात नू हासिल कीता, फिर इल्म नू फैलाया। आ मेरे प्यारे, आ मेरे बुजुर्ग, आ मेरे भाई, जरा गौर ते कर, अपनी औलाद नू जरा इल्म पढ़ा, फिर वेख के रब्बे कायनात तेरे उत्ते कितना बड़ा करम फरमांदा है। अपनी औलाद नू इल्म दी खैरात दे, अपनी औलाद नू तकवे दी खैरात दे, अपनी औलाद नू हया दी खैरात दे, अपनी औलाद नू इल्म दी खैरात नाल नवाज। फिर वेख के रब्बे कायनात तेनू कितनी इज्जत अता फरमांदा है जदों भी तू इल्म दी खैरात दे से। फिर होसी क्या, गौर फरमावना, तवज्जो मेरी तरफ रावे। मेरे महबूबा का दे दरबार दे अंदर पढ़ने वाला एक तलब इल्म असर दा वक्त है। मेरे महबूब दे दरबार दे अंदर हदीस पढ़ रहा है, सरकार दे दरबार दे अंदर इल्म हासिल कर रहा है। उसी दौरान ही जिब्रील अमीन आ गए। तवज्जो रावे, हदीस पाक है रसूलुल्लाह दी। जिब्रील अमीन आ गए, आके अर्ज करते ने, या रसूल अल्लाह, जिसनु तुसा हदीस पढ़ा रहे हो, जिस तलब इल्म नु इल्म सिखा रहे हो, इसदा 1 घंटा बाकी रह गया मौत विचों, इसदा मौत का 1 घंटा बाकी रह गया, उस तो बाद इसनु मौत आ जानी है। मेरे महबूब आका ने फरमाया, ए प्यारे, तेरा 1 घंटा बाकी रह गया और मेरे भी 10 मिनट बाकी रह गए। हाजी पीर तरीकत रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती पीर गुफरान महमूद साहब सियालवी तशरीफ ले आए ने और इंशाअल्लाह थोड़ी देर बाद उन्हों का खिताब हो सी। मैं तो सिर्फ तुहानू थोड़ा जगाण वास्ते आया हाँ कि जरा तुहाडे अंदर बोलन दी भी ताकत पैदा हो जाए कि एक आलिम दीन के सामने तुसा बोलना। तवज्जो मेरी तरफ राव, सारे हजरत तशरीफ फरमा रख, हदीस पाक बयान हो रही है। हजरत साहब स्टेज पे तशरीफ ले आ रहे, ठीक तशरीफ रखो, गौर नाल सुनो। अल्लामा रूहुल मानी बयान करते ने, जदों रसूलुल्लाह दे दरबार दे अंदर, मेरी तरफ तवज्जो रावे, रसूलुल्लाह दे दरबार दे अंदर इल्म हासिल करने वाला तलब इल्म जदों इल्म हासिल कर रहा है, फरमाया गया इसदा 1 घंटा बाकी रह गया। या रसूल अल्लाह, मैनू कोई ऐसी चीज अता फरमाओ। तलब इल्म अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मैनू कोई ऐसी चीज अता फरमाओ कि मैं घंटे दे अंदर वो अमल करा जिस दे सदके मैं फलाह पा जावा, जिस दे सदके मैं अल्लाह दे हुजूर बख्शिश पा जावा। तवज्जो करना, मेरे महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मनिश्तगला बित्तअल्लुम फश्तगला बित्तअल्लुम। सरकार ने फरमाया कि तू इल्म हासिल करना शुरू कर दे। तवज्जो रावे, मौत जो 1 घंटा रह गया, सरकार को पूछा उसने, या रसूल अल्लाह क्या करा, मौत करीब आ गई। किसी की मौत करीब आ जाए फिर उसकी कैफियत क्या होती है। वो जो रसूलुल्लाह दा गुलाम होवे, उसके जिस्म दे अंदर कपकपी तारी नहीं होंदी, उसनु पता है कि सैयदुल कायनात दे सामने मैं तशरीफ फरमा, महबूब आका दे सामने तशरीफ फरमा। ओ आका मैनू जाया नहीं होने देंदा। सुभान अल्लाह। मेरे महबूब आका को पूछे, या रसूल अल्लाह क्या करा, 1 घंटे के अंदर मेरे वास्ते हुक्म क्या है। मेरे महबूब आका ने फरमाया, फश्तगला बित्तअल्लुम, इल्म हासिल करने के अंदर मशगूल हो जा। उसने इल्म हासिल करना शुरू कर दिता। मगरिब तू पहले पहले वो दुनिया तू चला गया। मेरे महबूब आका ने फरमाया, जो मेरे कोलू इल्म हासिल कर रहा है, मेरा दीन पढ़ रहा है, इसी दौरान उसका विसाल हो गया, वफात हो गई। मेरे महबूब आका ने फरमाया, ए शहीद हो गया है। जिसने इल्म दी खैरात हासिल कर लिया ही मौत नू कबूल किया, तो गौर फरमाओ मेरे रब ने उस उत्ते कितना बड़ा करम फरमाया। फरमाया कि इसकी बख्शिश हो चुकी है। अहबाब ज़ीवकार, ए मदारिस क्या ने, जरा तवज्जो मेरी तरफ रावे। हकीम अहमद शुजा मुल्तान दा हकीम है, उसने एक मदरसे नू स्कूल दे अंदर तब्दील किया। कुछ अरसा उस मदरसे नू स्कूल दे तौर ते चलाया।
लेकिन जदों कुछ अरसे बाद उसकी ट्रांसफर हुई लाहौर की तरफ गया, पिछे लोगों ने दोबारा उस स्कूल नूं मदरसा बना दिता। उसनू पता चलिया जिहड़ी मैं मेहनत की हाई स्कूल दे अंदर दोबारा लोगों ने उसनू मदरसा बना दिता है, कुरान दी तालीम वास्ते वक्फ कर दिता है, रसूलुल्लाह दी हदीस वास्ते वक्फ कर दिता है। उसने अर्ज की अल्लामा इकबाल दे सामने, ऐ अल्लामा इकबाल तुसां ते बड़ी फहमो फिरासत वाले इंसान हो, जो चीज मैंने पौधा लगाया, जो मैंने स्कूल दी शक्ल के अंदर इमारत नू तब्दील किया, लेकिन बेवफा लोगों ने दोबारा उसनू मदरसा बना दिता। अहमद शुजा आखदे ने मैं बार बार जदों ये अपनी अर्जी पेश कर रहा हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लामा इकबाल अपना सर झुका के सोच रहे ने। मैं समझिया इन्हां दे जज्बात मेरे हक विच खड़े हो सन, ये मेरे हक विच बोल सन। अल्लामा इकबाल ने फरमाया, ए अहमद शुजा, जिस तरह तू जवान है, जवानी दे आलम दे अंदर मैं भी इस तरह सोचता हम कि मदारिस नूं स्कूल बनाना चाहिए है। अल्लामा इकबाल फरमाने ने जदों मैं ऑक्सफोर्ड यूरोप के अंदर पढ़ने गया, अंग्रेज की तरफ पढ़ने गया, मैंने वेखिया ओ गंदियां फहाशियां और लोगों दियां दीन दे नाल बेजारियां, दीन दे नाल लोगों दी बेवफाइयां जदों मैं वेखियां, मैंने भी ये तहैया किया अल्लाह रब्बुल इज्जत मैनू तौफीक दे सी सारे स्कूलों नूं मैं भी मदरसा बनाया। अहमद शुजा जवानी दे अंदर मेरा भी ये इरादा है कि तमाम मदारिस स्कूल बन वंजन, लेकिन यूरोप के अंदर जदों मैं वेखिया वो मासूम बच्चियां नूं नालियां दे अंदर चीखदा वेखिया, मासूम बच्चियां नूं नालियां दे अंदर रुड़दा मैं वेखिया, चीखदा वेखिया। मैंने तौबा की कि ये ऐसी फिक्र नहीं होनी चाहिए। अगर अहमद शुजा ये उलमा ना होवन, ये तुलबा ना होवन, रसूलुल्लाह दा दीन नहीं फैल सकदा। ऐ अहमद शुजा, मेरी ये फिक्र है, मेरी ये सोच है, मेरी ये ज़हन दी परवाज़ है। ऐ अहमद शुजा, मदारिस नूं मदारिस ही रहन दे, तुलबा नूं तुलबा ही रहन दे, उलमा नूं उलमा ही रहन दे। ऐ अहमद शुजा, जदों तक ये मदारिस आबाद ने, रसूलुल्लाह दा दीन भी आबाद है। जदों तक के तुलबा आबाद ने, काल काल रसूलुल्लाह दी सदा भी ओ सलामत है। जदों ही मदारिस आबाद ने, अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलकल इंसाना अल्लमहुल बयान। ऐ अहमद शुजा, ये अल्लाह दे कुरान दी सदा जदों भी आंदी है, मदारिस दे विचों आंदी है, मसाजिद दे विचों आंदी है। ऐ मेरे प्यारे, आ अपनी औलाद नूं दीन पढ़ा। जदों कयामत दा दिन हो सी, इमाम समरकंदी फरमांदे ने उस वक्त तमाम वालिदैन नूं औलाद दे मर्तबे नाल पुकारिया जासी। तवज्जो मेरी तरफ, उलमा आ रहे ने, मेहमान आ रहे ने, लेकिन आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहनी चाहिए है। पूरी तवज्जो दा तलबगार ऐ मेरे प्यारे, इमाम समरकंदी फरमाने ने जदों कयामत दा दिन होना है, सदा बुलंद होनी है, लोगों नूं औलाद दे मर्तबे नाल पुकारिया जाना है। फला आलिम दा बाब आ रहा, इसनूं प्रोटोकॉल दिओ। फला हाफिज दा बाब आ रहा, इसनूं इज्जत दो। फरिश्ते सदा लै सिंह, फला आलिम दा बाब आ रहा, ए फरिश्तों रस्ते साफ कर दो। इसने अपनी औलाद नूं दीन पढ़ाया, रसूलुल्लाह दा दीन सिखाया। इसी वास्ते अल्लामा इकबाल फरमाने ने, खीरा न कर सका मुझे दल जलवे दानिशे फरंग, खीरा न कर सका मुझे जलवे दानिशे फरंग, सुरमा है मेरी आँख का खाके मदीना नजर। अल्लामा इकबाल फरमाने ने, मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने वाला, लेकिन मैं जो रसूलुल्लाह दे मट्टी दे विचों खैरात इल्म दी हासिल की थी,
वो किथों ऑक्सफोर्ड चू मैं नहीं मिली, बल्कि मदीना पाक और नजफ दे मैदान अली उल मुर्तदा शेर खुदा दे दरबार चू मैनू इल्म दी खैरात मिली। इस वास्ते अली उल मुर्तदा फरमाने ने रदीना बिकिस्मतिल जब्बार फीना लना इल्मुन वलिल जुहाल मालू फ इन्नल माल यफनान करीबिन व इन्नल इल्मा लैसा बिहालू औ कमा काल। हज़रत अली उल मुर्तदा फरमाने ने कि रब्बे कायनात ने जो तकसीम फरमाई, रदीना बिकिस्मतिल जब्बार फीना, अली उल मुर्तदा फरमाने ने अल्लाह दी तकसीम ते असा राजी। लना इल्मुन, अली उल मुर्तदा फरमाने ने रब ने असानू इल्म दिता। वलिल जुहाल मालू, फरमाया जाहिल लोगां नू माल दिता, असानू इल्म दिता। अली उल मुर्तदा फरमाने ने फ इन्नल माला यफनान करीमिन व इन्नल इल्मा बाकिन ला यजालू। आपने फरमाया अन करीब माल हलाक होने वाला है, लेकिन इल्म कयामत तक बाकी रहने वाला है। अली उल मुर्तदा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम इल्म दी खैरात तकसीम करने वाले इन मदारिस नाल पूरा पूरा तामुन कर, ताकि इन्हां दे विचों पैदा होने वाले कोई गिजाली दी शक्ल दे अंदर पैदा हो रहा है, कोई आलिम दी शक्ल दे अंदर पैदा हो रहा है। गौर करना ऐ मेरे प्यारे, जदों तक एक मदारिस आबाद ने उदों तक रसूलुल्लाह दा कुरान पढ़िया जा रहा है। जदों तक के मदारिस आबाद ने रसूलुल्लाह दी हदीस पढ़ी जा रही है। इस वास्ते मेरे प्यारे ये मदरसा कमरुल इस्लाम छोटा जिहा इदारा नहीं, बल्कि फल देने वाला बहुत बड़ी इस्लामिक यूनिवर्सिटी है। अगर इसनू सपोर्ट करें, जदों कयामत दा दिन होसी, उलमा ने फरमाया जदों लोग गुनाहगार लोग सफां दे अंदर खड़े हो सन, मेरे महबूब आका ने फरमाया कयामत के दिन एक पुकार की जाती, या माशरल उलमा, ऐ उलमा दे करो रुक जाओ। जन्नत की तरफ जान वाली जमातां दे अंदर उलमा नू रोक दिता वैसी मेरे रब फरमासी मैं तुहानू इल्म तुहाडे अंदर कोई शै वेख के ही तुहानू अता कीता है। मैं इल्म इस वास्ते नहीं अता कीता कि तुहानू मैं अजाब देवा। फरमाया इज़हबू कद गफरतु लकुम, जाओ उलमा दी जमात, आप खुद भी जाओ और जिन्होंने तुहाडे नाल तावन कीता दुनिया दे अंदर तुहाडे नाल दीन दे अंदर मुआविन बने, फरमाया खुद भी जाओ और अपने मुआमिनीन नू भी जन्नत दी तरफ ले जाओ। ये मदारिस इल्म दे कले ने, इसकी हिफाजत जरूरी है। मेरे महबूब आका ने इस वास्ते फरमाया, तवज्जो मेरी तरफ, मेरे महबूब आका ने फरमाया कुन आलिमा औ मुतअल्लिमा औ मुस्तमिआ औ मुईना फला तकुम खमसा। मेरे महबूब आका ने फरमाया या आलिम बन जा, कुन आलिमा या आलिम बन जा, औ मुतअल्लिमा या इल्म पढ़ावन वाला बन जा, औ मुस्तमिआ या इल्म वालियां नू सुनने वाला बन जा, औ मुईना चौथे नंबर ते फरमाया या इल्म वालियां दा तलब, इल्म वालियां दा सपोर्टर बन जा, इल्म वालियां दा मुआविन बन जा। मेरे महबूब आका ने फरमाया फला तकुन खमसा, पंजवां ना बने। हर इंसान अपने गरेबान झांके कि मैं किस कैटेगरी दा किस जमात दा बंदा हाँ, क्या आलिम हाँ या उस्ताद हाँ या इल्म सुनने वाला हाँ या इल्म वाले दी नाल तावन करने वाला हाँ। फरमाया जो इन चार गिरोहां चू होसी, मेरे महबूब आका ने फरमाया रब्बे कायनात उसकी निजात और बख्शिश फरमाए। इस वास्ते मेरे प्यारे अपनी औलाद नू दीन पढ़ाओ, मदारिस नाल तावन करो। ये मदारिस इस्लाम दे बहुत बड़े कले हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वसीला जलीला नाल जितने भी मेहमान तशरीफ लाए उन्हें तमाम नु कदम कदम ते करोड़ हा बरकत अता फरमाए। फकीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। वमा अलैहि इल्लल बलाग।